हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर है, उसका सेकंड एक्सरसाइज यानी 3.2 को का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नेसेसरी नहीं होता एग्जाम में, लेकिन हमें दिया है सब्स्टिट्यूशन तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके दिखाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कि x प्लस वाई जो देख के रखा है हमारे पास 14 देख के रखा है, और x माइनस वाई कितना देख रखा है हमारे पास 4 देख रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो हमने सेकंड इक्वेशन को ले लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कैसे निकला? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का, तो x इक्वल टू क्या 4 प्लस वाई। ये हमारा क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन। हमने इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था हमारे पास 14। x का वैल्यू कितना निकाला था हमने? 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, प्लस का 4 है इधर जाएगा तो माइनस का, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाय अपॉन 2, बोले तो 5। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पुट करो। तो कितना आएगा? x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू कितना 4 प्लस 5, x बराबर कितना आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, y इक्वल टू हमारे पास क्या 5 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि s माइनस टी इक्वल टू कितना हमारे पास है 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो देखो हम पहले इस इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले कैसे? एलसीएम लेके। देखो हमने एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। 3 के टेबल में 6 कितने बार में? 2 बार में। तो 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2s प्लस 2 से के टेबल में 6 कितने बार में? 3 बार में। 3 इनको t से मल्टीप्लाई करें तो 3t इक्वल टू 6। इक्वेशन क्या बनेगा? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3 था, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी। ये हमारा कितना हो गया? थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s का इन इक्वेशन कितने में? सेकंड में। हमने फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड क्या आया था हमारे पास? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो s के जगह हम लोग क्या देंगे? 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 3 जा 6, 2 टी इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 6 प्लस कितना हो जाएगा? 5t इक्वल टू 36। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 अपॉन 5, बोले तो 6। तो t का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। अब t का वैल्यू आप किस में पुट कर दो? फर्स्ट थर्ड वाले में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। s इक्वल टू क्या था? 3 प्लस टी। s इक्वल टू कितना हो गया? 6 प्लस 3। s कितना आ गया हमारे पास? 9। s का वैल्यू 9 आ गया, t का वैल्यू 6 आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका?
3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हम फर्स्ट में से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करते हैं। देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था, तो हम क्या करते हैं, माइनस को इधर ले जाते हैं और 3 को इधर ले आते हैं। 3x प्लस का 3 है तो माइनस का, ये प्लस का y, माइनस का y इधर जाए तो प्लस का। तो हमारे पास y का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 3x माइनस 3y इक्वल टू y। ठीक है, अब क्या करते हैं, y का वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, y इन इक्वेशन कहाँ, सेकंड। तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, तो 9x y की जगह क्या पुट करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 9x माइनस 9x और माइनस माइनस के प्लस 9 इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो x तो वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, x भी यहाँ देखो, जो ये केस दिख रहा है ना, ये केस आप देखोगे गौर करके तो ये आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। कैसे, तो देखो मैं आपको इसको बता, सॉल्यूशन तो इसका निकलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता करके दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट निकलेगा, इसलिए निकलेगा, बहुत सारे कुछ ना वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे, 3x माइनस 3 इक्वल 9y इक्वल टू 3 है और 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 9 है। तो a1 बाई a2 जब करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/9 कैंसिल होकर 1/3 है। b1 बाई b2 कितना हो जाएगा हमारा, -1/-3 बोले तो 1/3 और c1 बाई c2 जो हो जाएगा वो 3/9। ठीक है, बोले तो आपको 1/3। तो कहने का मतलब इसमें x और x एंड y का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। कुछ भी x और y का वैल्यू डालोगे ना तो दोनों के लिए वो सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, वो मिस्टेक मेरे मुंह से निकला था, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। आप कोई सा भी x y का वैल्यू ले लोगे तो दोनों इक्वेशन में डालो तो आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग चाहे तो पॉइंट हटा सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। क्या लिखते हैं, 2/10x 3/10y इक्वल टू 13/10। तो सब में से 10 आप कैंसिल मैं कॉमन लेके रिमूव कर दो तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन में से दूसरे निकाल के वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 13, 3y कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3 हो गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड में y का वैल्यू आप किस में पुट कर दो, सेकंड वाले में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। 4x प्लस 5 इंटू 13 65, 5 इंटू 2 कितना 10x अपॉन 3। जैसे एलसीएम लोगे तो 3 इधर भी इंटू हो जाएगा, 3 इधर भी इंटू हो जाएगा, कितना होगा 12x 65 माइनस 10x इक्वल टू 69। 12 में से 10 गया तो 2x, ये प्लस का 69 इधर गया तो माइनस का 69, प्लस का 65 इधर गया तो माइनस का 65, और 65 में से 64 69 में से 65 गया तो कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4 अपॉन 2। तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब आप y में पुट करो x का वैल्यू इसमें, तो y बराबर कितना था हमारे पास 13 माइनस 2x अपॉन 3, तो 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, 13 माइनस 4 अपॉन 3
तो 9/3 कैंसिल होकर 3 हो गया, तो y हमारा कितना आंसर आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर हमारे यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास बोला गया है क्या, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो किसी से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि मैं सेकंड से निकाल रहा हूँ तो सेकंड से ही निकाल, आप फर्स्ट से भी निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हो। मुझे जहां आसान लग रहा है मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड √3x, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का कितना होगा √8y, एक्स बराबर कितना हो जाएगा √8/√3y। ये हमारा इक्वेशन कितना हो गया थर्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना है हमारे पास √8/√3x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब आपको मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √8 कितना होता है √16, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, ये 4x/√3 प्लस √3y इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4x प्लस 3y/√3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 7y/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो नीचे वाला तो टर्म तो 0 हो नहीं सकता, तो 7y को 0 होना होगा, तो y कितना आ जाएगा 0/7 बोले तो 0। y का वैल्यू जब 0 आ गया तो हम x में पुट के लिए पुट करते हैं। अब x को सॉल्व करते हैं, तो x बराबर कितना था हमारे पास √8/√3y, x बराबर कितना हो गया √8 इंटू 0/√3, x बराबर कितना आ गया 0। तो x बराबर 0 हो गया तो y बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 के टेबल 6 कितने बार में 3 बार में। ठीक है, तो 3 3 जा 9x, 3 के टेबल में 6 कितने बार में 2 बार में, 5 2 जा 10y इक्वल टू -2। तो किसका आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। उसी तरह से सेकंड को सॉल्व करता हूँ, x प्लस वाई सॉरी x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये 3 के टेबल में 2 बार में तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 30। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। एक काम करते हैं, इससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 2x/3। ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन जो हम y का वैल्यू निकाले वो किसमें पुट करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने निकाला सेकंड से। तो क्या कहेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या था 9x माइनस 10, y की जगह कितना है 13 माइनस 2x/3 इक्वल टू -12। 9x 10 3 जब 130 प्लस 20x/3 इक्वल टू -12। मैं थोड़ा उसको ऊपर कर लेता हूँ, तो क्या आएगा हमारा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 को, 27x माइनस 130 प्लस 20x इक्वल टू माइनस का 36। ठीक है,
27 प्लस 20 कितना आ जाएगा 47x, ये माइनस का इधर गया था प्लस का, तो माइनस का 36 प्लस 130, 47x इक्वल टू कितना आ जाएगा 94, तो कितने बार में, 2 बार में, तो x कितना आ गया हमारे पास 2, x का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, थर्ड इक्वेशन में। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, तो 13 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, तो 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो y इक्वल टू 9 अपॉन 3, बोले तो 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो x हमारे पास 2 आ गया, y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इस तरह से मैंने फर्स्ट चैप्टर के जितने भी 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम ईच y इक्वल टू 5x क्या उसको y इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए, ठीक है। तो चलो x और y का वैल्यू पहले सॉल्व करके निकाल लेते हैं, उसका देखते क्या करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 11 है, दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या है माइनस का 24। देखो दोनों में 2x है ना, तो मैं 2x का ही वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो तो यहाँ से देखो आप, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो 4y माइनस 24, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन फर्स्ट में, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो कितना 2x है 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, ये कितना हो जाएगा 7y माइनस का जाएगा तो प्लस का, तो कितना जाएगा 35, y जाएगा 35 अपॉन 7, बोले तो 5, y 5 आ गया हमारे पास। अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप, तो 2x इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 24, बोले तो माइनस का 4, तो 2x बराबर माइनस 4, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2, ये हमारे पास आ गया। जब x और y का वैल्यू हमारे पास आ गया तो हम इसमें पुट करते हैं, किसमें, y इक्वल टू क्या था हमारे पास mx प्लस 3, तो y था 5, m का वैल्यू पता नहीं, x कितना था माइनस 2 प्लस 3, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 m इंटू माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में माइनस 1 बार में, तो m कितना हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। इस तरह से आपने दूसरे क्वेश्चन को पूरी तरह हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको ध्यान से बनाना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में ही बच्चा फंसता है, क्योंकि सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर उसको हार्ड लगता है जो वर्ड प्रॉब्लम को इसमें इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्युबिलिटी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। The first question क्या है, the difference between two number is 26 and one number is 3 times the other, find them। तो लिखो, मान लो let the bigger number क्या मान लिया हमने x, स्मॉलर नंबर हमने क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है। बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि छोटे से बड़े नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है, पहला क्वेश्चन है। और बोला है कि जो एक नंबर है दूसरे नंबर का क्या 3 गुना है, तो यानी जो x है वो क्या है 3 टाइम्स क्या है y है, ठीक है। y छोटा है x बड़ा है, तो x क्या 3 टाइम्स y है, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x के ऊपर क्या करेंगे 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26 कितने बार में y इक्वल टू कितना है हमारे पास 13, y 13 आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू कितना था 3y, x वाला कितना होगा 3 इंटू 13, x बोले तो कितना 26, सॉरी 39, x कितना 39 आ गया, y कितना
13 आ गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द डेप्थ। दो एंगल है, उन दोनों सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री, संपूरक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बोला एक जो है वो मैंने जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 18 क्या है ज्यादा है। तो मान लेते हैं स्मॉल बिगर एंगल इक्वल टू x डिग्री, तो डिग्री को बाद में रखेंगे x, स्मॉलर एंगल को हमने क्या मान लिया इस y, ठीक है। तो बोला है कि सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक। दूसरा क्या बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा, एक्सीड मैंने बड़ा हो गया, हमारा है दूसरा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन का है उसमें हम उसको सेकंड इक्वेशन का जो वैल्यू उसमें उसको हम फर्स्ट में डालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x कितना हमारे पास x और गया y प्लस 18 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, तो y प्लस वाई मिलकर कितना हो जाएगा 2y, प्लस का 18 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा अब 162, जब डिवाइड करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 162 अपॉन 2 बोले तो 81, y इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। छोटा वाला तो पता चल गया, अब बड़ा वाला निकालना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या हाँ सेकेंड, तो x बराबर कितना था हमारे पास y प्लस 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 81 प्लस 18, x बराबर 99, तो x का वैल्यू 99 आ गया, y का कितना आ गया 81 आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, मतलब एक कोच है क्रिकेट टीम का 7 बैट मंगवाते हैं और 6 बॉल मंगवाते हैं, कितने रुपए में 3800 रुपए में, ठीक है। और फिर बाद में वो 3 बैट मंगवाते हैं और 5 बॉल मंगाते हैं कितने 1750 रुपए में, तो भाई फाइंड करना है बैट और बॉल का कॉस्ट। तो मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना मान लिया x रुपीस का है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा y रुपीस, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, क्या 7 बैट यानी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। बाद में बोला 3 बैट यानी 3x और 5 बॉल यानी 5y इक्वल टू 750, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। किसी एक का वैल्यू किसी एक में उठा के डालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम सेकंड इक्वेशन को ही देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना 1750, तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1750 माइनस 3x, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस 3x अपॉन कितना 5, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कितना आ गया थर्ड आ गया। क्या y बराबर कितना आ गया 1750 माइनस 3x अपॉन 5। अब y का वैल्यू हमने कहाँ से निकाला था सेकंड से निकाला, तो हम वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका y इन इक्वेशन फर्स्ट, 7x प्लस 6y इक्वल टू 13800, तो 7x प्लस 6 y के जगह 750 माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 3800, ठीक है। सॉल्व करेंगे 7x प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 750 इंटू 6 0 7 6 42 और 3
5 ये 4 1050 10 0 5 0 0, ठीक है, माइनस 18x अपॉन 5 इक्वल टू 3800। अब ये 5 किस में डिवाइड में है, तो आप दोनों तरफ या तो एलसीएम ले लो या दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हटा दो। 5 7 जा 35x प्लस 10500 माइनस 18x, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 19,000, ठीक है। अब ये 35 में से 18 गया तो कितना 17x इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 8500, ठीक है, माइनस करने पे तो ये कितने बार में कटेगा 500 बार में, तो x इक्वल टू कितना आएगा 500। जब x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 500 बोले तो x बोले तो किसका हमने नहीं बोला था, x बोलता है बैट का, तो बैट का 500 आ गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ निकालते हैं वैल्यू किसका, अब y का, x का वैल्यू पुट करो y में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, क्या था y इक्वल टू 1750 माइनस 3 गुने 500 अपॉन 5, y इक्वल टू 1750 माइनस 1500 बटे 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस करो 250 बटे 5, कितना आ गया y बराबर 50, मतलब बैट का कॉस्ट कितना हो गया, एक बैट का 500 रुपये, और बॉल का कितना हो गया 50 रुपये, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आप उसके करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 6 क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज, एक सिटी है उसमें एक टैक्सी वाला जो है किसी कुछ किलोमीटर के लिए या फिर कुछ किलोमीटर या कुछ चार्ज फिक्स करता है, आपको चढ़ने से पहले इतना चार्ज देना ही पड़ेगा, जैसे आपने बुक किया तो आपको इतना चार्ज देना ही है, फिर आपका डिस्टेंस के हिसाब से पैसे लगेंगे। तो वहाँ यही सिचुएशन है कि कुछ चार्ज फिक्स है विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ता है 105 रुपये, और 15 किलोमीटर के देना पड़ता है कितना 155 रुपये, ठीक है। व्हाट इज द फिक्स चार्ज क्या होगा और पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा, हाउ मच डिस्टेंस पर्सन हैव पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो चलते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज क्या मान लिया हमने x रुपीस, ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज क्या मान लिया हमने y रुपीस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है 10 किलोमीटर चलेगा तो 105 रुपये, तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y इक्वल टू कितना रुपये 105 रुपये, ये पहला है क्वेश्चन। दूसरा फिक्स चार्ज तो देना ही है 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया 155 रुपये, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो हम किसी एक में से एक वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल टू 105, x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, ये हमारा क्वेश्चन कितना हो गया थर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या x इन इक्वेशन सेकेंड, x के ऊपर कितना रखे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, अब 15 में से 10 के तो 5y कितना हो जाएगा 50, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 बटे 5 बोले तो 10, यानी पर किलोमीटर जो चार्ज है 10 रुपये है, ठीक है। और बोला कितने फिक्स चार्ज निकालना है, इसमें वैल्यू रख दो आप किसमें x में, तो x इक्वल टू कितना था 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 गुने 10, 105 माइनस 10 100 बोले तो कितना 5 रुपया। तो कहने का मतलब क्या था, फिक्स्ड जो हम फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया 5 रुपीस, ठीक है 5 रुपीस, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर जो चार्ज था वो कितना आ गया 10 रुपीस, ठीक है। अब बोला था 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए तो फिक्स चार्ज है उसको देना ही 5 रुपये, ठीक है। पर किलोमीटर में तो 25 गुने 10, तो 5 प्लस 250 बोले तो
255 रुपीज़ देने 255 उसको देने पड़ेंगे कितने के लिए? 25 किलोमीटर चार्ज के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। एक भिन्न है, भिन्न बोले तो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, बोला दोनों में 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, दोनों में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर तो अंश क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। डिनोमिनेटर, ठीक है, कितना होगा डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर कितना मान लिया हमने? हर कितना मान लिया? y। फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास? x/y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? ठीक है, पहला सिचुएशन कि दोनों में आप 2 ऐड कर दो, x+2 y+2, ये कितना हो जाएगा आपको? 9/11। दूसरा सिचुएशन बोला दोनों में 3 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 5/6। यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 11x + 22 = 9y + 18। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 11x - 9y = -4। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कैसे बनेगा? 6x + 18 = 5y + 15। सॉल्व करोगे तो 6x - 5y = -3। ये हमारे पास हो गया फोर्थ इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं? किसी एक का वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में पुट करते हैं एक इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x - 9y = -4। 11x ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, तो 9y - 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9y - 4 अपॉन कितना? 11। ये हमारे पास हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं? x का वैल्यू कहाँ पुट करते हैं? सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो 6 9y - 4 अपॉन 11 माइनस का 5y = -3। 6 से 9 6 जा 54, 5 9 4 जा 24 अपॉन 11 -5y = -3। ठीक है, 5y 54y -24, ये 11 सब इधर भी मल्टीप्लाई करो, कितना जगह? 55y माइनस का 33। सॉल्व करोगे तो 54 में से 55 जाएगा तो कितना? माइनस का y इधर जाएगा कितना? -33 प्लस का 24, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? प्लस का 9, y 9 आ गया। y का वैल्यू आप इसमें किसमें पुट करो? x में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कहाँ पे? थर्ड में। क्या आएगा? x = 9y - 4 अपॉन 11, तो 9 × 9 - 4 अपॉन 11, 9 - 9 कितना होगा? 81 - 4 अपॉन 11, 77 अपॉन 11, बोले तो 7। x कितना आ गया? 7, y कितना आ गया हमारे पास? 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन बना कितना बना? फ्रैक्शन बना आपका कितना? 7/9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? बोला है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जो जैकोब का एज है वो उसको अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, 5 साल पहले जैकोब जो था अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। ठीक है, ये लिखा क्वेश्चन, हम दोनों का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, कितना मान लिया? कितने साल का है? x ईयर का, अभी का एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
हिज सन, कितना मान लिया, y ईयर का उसका बेटा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान समझना, ठीक है, अभी से 5 साल बाद, मतलब कि अभी हम 10 साल के, तो 5 साल कितने 15, ये दोनों पे ऐड हो जाएगा। तो जैकोब भी 5 साल बड़ा होगा, उसका बेटा भी 5 साल बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन बेटा छोटा है उम्र में, तो इसमें 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है। x + 5 = 3 टाइम्स ऑफ 5 + 5, x + 5 = 3y + 15। तो x - 3y = कितना आ जाएगा 10। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरे सिचुएशन में क्या बोला है, दूसरे सिचुएशन में कि 5 साल पहले, तो इसमें भी 5 साल आप माइनस कर दो, उसके बेटे में भी 5 साल माइनस कर दो, अब कितना बड़ा है 7 गुना। तो x - 5 = 7y - 35, ठीक है। तो x - y 7y = कितना जगह माइनस का 30। हमारे पास इक्वेशन कितना आ गया, सेकंड आ गया। अब क्या करो, किसी में से x का वैल्यू निकाल के किसी में भी डाल दो। तो हम निकालते हैं फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y = 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का है, इधर क्या तो प्लस का, तो 3y + 10। ये हमारा हो गया कौन सा इक्वेशन, थर्ड मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहाँ, सेकंड में। x का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 3y + 10 - 7y = माइनस का 30, ठीक है। 3 में से 7 गया तो माइनस का 7 गया तो माइनस का 4y, ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का तो माइनस का 40। तो y बराबर कितना आ गया 10। यानी जैकोब का जो बेटा है वो कितने साल का है, 10 साल का है। अब यहाँ पे आप पुट कर लो वैल्यू, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 × 10 + 10 बोले तो 40। तो जैकोब जो खुद है वो 40 साल का है, और बेटा उसका कितने साल का है, 10 साल का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर